हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। एंड सबसे पहले हैप्पी समर वेकेशंस टू ऑल किड्स एंड ऑल मॉमीज़। अब यहाँ पर समर वेकेशन का मतलब है कि बच्चों को अभी एग्ज़ाम करके निपटे हैं, वैसे भी इनको 2-3 दिन का मुझे ब्रेक देना ही पड़ेगा, नहीं तो छोटी पार्टी अनशन पे बैठ सकती है कि नहीं। तो अब इन्हें फ्री छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये चल रहा है फ्लोटिंग पेन से। जो पिछली बार मैंने दिखाए थे कि काम नहीं कर रहे थे, अब ये वाले काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्पून पे कुछ भी आप ड्रॉ करो और उसके बाद पानी में छोड़ो, तो ये कोई शेप बिगड़ जाती है लेकिन कोई कोई तैर जाती है। तो मैंने गोल थाली में ना पानी करके दिया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर इस खेल में जो है बिज़ी आराध्या चल रही है, तो ये मैंने हार्ट बनाया था और कल से ये लोग लगी हुई हैं, जब से इनका पहला दिन था छुट्टी का। तो ये चल रहा है, अच्छी बात ये है। और इसी को उठा के कई बार स्किन पे लगा के टैटू का भी प्रिटेंड करती हैं कि हमारा टैटू है, लेकिन ज़्यादा देर इन्हें लगने नहीं देते। और एक स्ट्रॉ दे दिया है काट के इन्हें, तो उससे फूंक मारो तो ये मूव करते हैं, जो स्टिकर हैं इनके अकॉर्डिंग जहाँ पर ये ले जाना चाहती हैं। तो एक खेल तो जी इनका ये चल रहा है। फ़िलहाल नई चीज़ है, तो अभी ये कुछ दिन इसमें बिज़ी रहेंगी। और ये वाला जो है इनको मतलब ये नहा धो के नाश्ता करके जो ये खाली टाइम होता है ना इनका फ़न टाइम 10-11 बजे के वाला, ये वो टाइम चल रहा है। और आरोही खेल रही है अपने कमरे में डॉल हाउस। लेकिन पता है, हम लोग स्कूल का, ट्यूशन का, अपनी जॉब का लगता तो है कि बहुत बिजी हैं और काम बहुत है, लेकिन सच में जो फील होता है एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको अपने मन की बात, बच्चों को बिना काम के बिज़ी रखना पूरा दिन, वो उन्हें पढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, कि बच्चे भी खुश रहें और हमें भी तसल्ली रहे कि वे खुश हैं। और दूसरी चीज़, अपनी भी शेड्यूलिंग मेरी नहीं हुई है, खैर मैं कुछ दिन में कर लूँगी, मुझे पूरा भरोसा है। अब बना रही हूँ आज गट्टे की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने लिया है बेसन, थोड़ा नमक डाला है, थोड़ी मिर्च डाली है, थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने जीरा पाउडर और थोड़ी सी डाली है हींग। अब जब मैं शूट कर रही थी मुझे तब ध्यान आया कि मैंने इसमें खाने वाला सोडा नहीं डाला और मैंने इसको गूँथना शुरू कर दिया। खैर अभी इसमें कुछ लोग तेल भी डालते हैं, बिना तेल के भी मतलब गुथ जाएगा, लेकिन थोड़ा चिपकता ज़्यादा है। तो अगर आप हल्का सा तेल का हाथ लगा लो या अंदर तेल डाल दो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो वो जो खाना सोडा मैं भूल गई थी और थोड़ा ये ज़्यादा चिपचिपा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बेसन और खाना सोडा ज़रा सा इसमें और डाला। और अब इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, जो थाली में चिपक गया है उसको अच्छे से छुटा छुटा के सूखा सूखा सा मैं जो है ये इसके आटा की तरह इसको गूँथ लूँगी बेसन को, ताकि वो जो गट्टे के लिए रोल बनते हैं वो मैं इससे बना पाऊँ। तो यहाँ पर ये बेसन देखो सारा मतलब गुथ गया है। अब इसको छुटाने के लिए हाथ से मैं इस तरीके से छुटा रही हूँ, क्योंकि एक आध बार मैंने तेल लगा के भी ट्राई किया, मेहनत उतनी ही लगती है, उतना ही चिपकता है। अब एक बार सारा जो है प्लेट से जितना छुटना था वो छुट चुका, तो इसको थोड़ा सा मैंने स्मूथ कर लिया है। अब इसमें से लगभग 3 जो हैं वो पेड़े बन जाएंगे और इनको मैं हाथ से ऐसे रोल करके लंबी लंबी शेप में ये गट्टे के लिए बना लूँगी। अब मैंने कई बार ना रेसिपीज़ में जैसे देखती हूँ तो उसमें पानी में सीधे डाल के भी बॉईल किया है और लगभग सभी में इसी तरीके से करते हैं। लेकिन जो मैंने शुरू से देखा अपनी मम्मी को, वो यही था कि वो स्टीम करके इन्हें बनाती थी और मेरे हस्बैंड को भी वही टेस्ट पसंद आता है। तो मैं मतलब नहीं, मैंने ऑप्ट किया कभी अगली बार ट्राई करूँगी ऐसा कि पूरा उबाल दूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने अपना स्टीमर ले लिया और इसमें मैंने ये तीनों रोल से जो थे वो सेट कर दिए। और इसके लिए मैं रख दूँगी अब पानी। पानी रखने के बाद जैसे मैंने अरबी के पत्ते बॉईल किए थे वैसे ही इसको रखना है मुझे। अब यहाँ मेरा इस प्लेट का काम हो गया और ये अच्छे से गंदी है, तो इसको छोड़ूंगी भिगो के, ताकि जब मैं बर्तन धोऊँ तो मेरा काम थोड़ा आसान रह जाए। इसको यहाँ रख के बिना मतलब अपना काम ही बढ़ाना है। अब यहाँ पर आराध्या बिजी है, अपने में लगी हुई है और ये टाइम हुआ है लगभग 11:15 का। तो इतने ये बनेगा, इतने लंच के टाइम तक रेडी हो जाएगा। इसको मैंने रख दिया और लगभग 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते। इसको खोल के देखा, फिर थोड़ा सा ढक दिया। अब ये फूल गए हैं काफ़ी। और चेक करने का तरीका वही है कि आप चाकू डालिए, अगर आपका चाकू साफ़ निकल आता है इसका मतलब आपके गट्टे जो हैं पक चुके हैं। सेम तरीका ढोकला में होता है, सेम तरीका अरबी के पत्ते में होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने रट लिए हैं और मेरी कुकिंग हो जाती है। अब ये हो गए हैं तो इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया, हल्के से ठंडे हो गए तो इनको चॉप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पीसीज में। अब ये ना काफ़ी एकदम सॉफ्ट बने हैं। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड इसका हल्का सा ये हार्ड से रहते हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं मतलब। लेकिन बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ना तो ये आलू है ना ये क्या है, तो ये क्या है। तो तब से मैंने बेकिंग सोडा इसमें ये खाने वाला सोडा डालना शुरू किया, तो इससे ना काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और इतने भी नहीं बनते कि ये घुल के सब्जी में मिल जाएं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट बन जाते हैं।
तब से मैं डालने लगी अभी कुछ टाइम से, वरना पहले मैं नहीं डालती थी। अब आप चाहो तो इनको सीधे आप सब्जी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज अ स्नैक्स मुझे थोड़े से निकालने हैं तो आप इनको फ्राई कर लो। अच्छा, इनको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं गट्टे की सब्ज़ी में बनाने के, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कर लिया डीप फ्राई। तो ये जो बनेंगे ना, ये क्रिस्प से बनते हैं और सारे मसाले आपने इसमें ऐड किए हैं, तो आप इनको सॉस के साथ, चटनी के साथ, पकौड़ी के तौर पे, स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। तो वही सेम लॉकडाउन वाली चीज़ है कि जब घर में सब लोग होते हैं ना, तो टाइम टू टाइम ज़्यादा भूख लगती रहती है, बस थोड़ा थोड़ा मंचिंग के लिए चाहिए होता है बार बार कुछ ना कुछ। तो वही कोशिश मेरी है कि ये लंच से पहले अगर खाएंगे तो खा लेंगे। अब ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 4-5 चम्मच दही, उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने डाल दिया हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा किचन किंग डब्बे में ख़त्म हो रहा था, जितना था वो डाल दिया। अभी और पलटूंगी, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया नमक सब्जी के हिसाब से। अब दही तैयार करने के बाद हमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, तो अगर आपके पास रेडीमेड हो आप वो डाल लो, नहीं तो ताज़े लहसुन 2-4 छील के और उसमें अदरक मैंने कस ली है। और अदरक के कसने के बाद ये जो लहसुन की कली है, इनको मैं अदरक कूटने वाले से ही कटोरी में कूट लूँगी। तो इस तरीके का देखो पेस्ट रेडी हो जाता है। अब मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, बचा हुआ उसी में से तेल निकाल लिया है और जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और ये जो अदरक लहसुन कूटा था ये डाल दिया। ये तीनों चारों चीज़ हल्की सी डाल के फ्राई हो जाएंगी। तब ये दही वाला जो मसाला वाला दही था वो ऐड करेंगे। अब ये इसमें क्विक है, मतलब आप इस सब्जी को ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हो कि गूँथ के आपने एक बार स्टीम कर दिया या बॉईल कर दिया, दूसरी बार में आपने फ्राई करके रख दिया, पकौड़ी खा ली, और जब आपको सब्जी बनानी है तो आपने ये फटाफट से, इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो ये दही वाला मसाला आपने फ्राई किया और फ्राई करते ही इसमें गट्टे छोड़ दो और बिल्कुल बढ़िया एकदम सॉफ्ट बन जाएंगे ये आराम से। और थोड़ा सा आप डाल दो इसमें पानी, जितनी भी आपको पतली रखनी हो। ये देखो ये ऐसी बन गई और एक टाइम की हमारी सही से सब्जी रेडी हो जाएगी बढ़िया। बाकी गट्टे जो है वो ऐसे खा लिए गए। तो इसको हमें मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए, देखो एक उबाल आने तक के लिए तेज़ गैस पे मैंने पका दिया और हमारी सब्जी जो है ये गट्टे की रेडी हो गई। आई होप आपको पसंद आई होगी, एक बार ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये है जी फाइनल आउटकम इस सब्जी का। अब चलते हैं नेक्स्ट काम पे। जब लंच वगैरह हो गया था उसके बाद ये था कि फिर सोना साना यही सब चल रहा है। शाम को जब लगा कि कुछ प्रोडक्टिव ना करूँ तो क्या ही करूँगी, मतलब मुझे अपसेट सी मैं होने लगती हूँ कि सारा दिन वेस्ट कर दिया। तो शाम को मैंने ये खरबूजा काटा, खरबूजा खा लिया हम लोगों ने सब ने, जो स्नैक्स टाइम रहता है। और फिर मैंने स्टार्ट किया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने अपना ये 7-8 साल पुराना ब्लाउज़ निकाला। तो बीच में जब मेरा वज़न बढ़ गया था तब मैं इसको सोच रही थी कि खोल कर ढीला करूँगी, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाई इसको लेके, और अब मेरा साइज़ वापस वहीं पर आ गया। तो मुझे इसके एग्जैक्ट पुरानी वाली सिलाइयों पर दोबारा सिलाई मारनी है। ये मैंने उधेड़ के रखा हुआ है। और ये है जी एक साड़ी, लगभग 1-1.25 साल पुरानी, इसका फॉल आया रखा है, इसको लगाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी सी देर के काम है, लेकिन इतनी बिजी हो गई हूँ, जो काम रेगुलर थे उनके साथ में इसे आराम से कर लेती थी, लेकिन जो इन कामों के लिए टाइम निकालती थी ना, वो सब अब जाता है एडिटिंग में। तो इस वजह से जो मेरी सिलाई के और ये सब चीज़ों के काम है ना, ये नहीं हो पाते हैं, एंड आई रियली मिस देम। तो वेकेशन में मैंने सोचा है कि छोटा छोटा ही सही, लेकिन अपना 2-1 बार में मशीन में जो भी कर पाऊँगी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये मशीन निकाल ली और किनारे पे इसमें ब्लैक बॉर्डर है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर इसमें ब्लैक वाला ही धागा लगाया है। और बहुत ज़्यादा मेरे पास रीलें मैचिंग की होती नहीं है, जो 19-20 मैचिंग की शेड्स होती हैं वो मैंने ले ली हैं। तो अपना छोटा मोटा काम उसी से हो जाता है। अब यहाँ पर जी मैंने सिलाई शुरू कर दी। अब मैं कर क्या रही हूँ एग्जैक्टली, हल्का सा ना ये जो मोहरी होती है वहाँ से टाइट था ब्लाउज़, उसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और मैंने बगल वगैरह से भी ये ढीले करने की सोची थी। हालांकि अब पुराने साइज़ पे ही सिला है, लेकिन 2 तरीके होते हैं आपका ब्लाउज़ ढीला करने के और वापस बाजू जोड़ने के। दोनों तरीके से मैंने एक बाजू जोड़ी है, और इसकी डिटेल जो है मैं अपने सिलाई वाले चैनल पे ज़रूर डालूंगी कि अगर आप घर में अपना ब्लाउज़ ढीला करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, और वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सारा काम निपट गया, और डिटेल मतलब ब्लाउज़ मैंने कैसे कैसे ढीला किया
कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनेगा जस्टिफाई वाले पे डाल दूँगी। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा इसी वीडियो में, आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और मैंने रिमूव कर दी इसकी डोरी, क्योंकि पहन के देखा था बिना डोरी के भी इसके कंधे वगैरह बिल्कुल ठीक आ रहे थे। तो ये मैंने ब्लाउज़ का काम हो गया मेरा ख़त्म, इसको रखा एक साइड। अब दूसरा काम मैंने निकाला हुआ था साड़ी का। तो साड़ी में सबसे पहले जो है किनारे के जो धागे हैं ये मुझे कट करने हैं, और मैं पीको भी घर पे ही कर लेती हूँ। और इसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए मैं करती हूँ। मतलब एक अजीब ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है अगर मैं अपने लिए या बच्चों के लिए या घर के लिए कोई कपड़ा सिल के तैयार कर लूँ तो यहाँ पर ये किनारी जो है इसको काट के मैं इकसार कर रही हूँ। जब ये टाइम मिलेगा तब पीको कर लूँगी। अच्छा शाम हो रही है तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मतलब सारा काम अभी हो जाए, लेकिन ये स्टार्ट हो गया तो ख़त्म भी हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना, कोई भी काम हो कितना भी बड़ा हो, अगर भारी लग रहा है तो सोचो मत, जस्ट स्टार्ट कर दो। अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर ख़त्म भी हो ही जाता है, क्योंकि धीरे धीरे दिखता है कि चलो जी इतना हो गया, इतना रह गया। तो एग्जैक्ट वही चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। डिनर का टाइम होगा, रोटियां सेकनी है मुझे, तब तक ये है कि जितना हो जाएगा ठीक है, लेकिन ये काम ये शुरू हो जाएगा और ये बेड पे रहेगी जब तक पूरी नहीं हो जाती। तो अब ये पूरी होकर ही जाएगी, अलमारी में निपट जाएगा काम। तो यहाँ मैंने फॉल लगानी कर दी स्टार्ट। तो इतनी देर में मेरा नीचे का पूरा लग गया था और ऊपर का लगभग मतलब एक बार के धागे का हिसाब बन गया था, उतना लग गया था। अब रात को खाना वाना खा के मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी, और ये लोग कह रहे थे वॉक पे, तो मैं तो गई नहीं। तो ये तीनों गए अपना, जाके आइसक्रीम लेके आए और कुल्फ़ी लेके आए। तो यहाँ पर उसी की पार्टी चल रही है कि हम क्या 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 लाएं। और मैं धो रही थी इस टाइम पे बर्तन, और बर्तन धोने के बाद कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर धो के टांग दिए हैं। लगभग किचन साफ़ हो गई। उसके बाद हमारी आइसक्रीम पार्टी चली और ये दिन हो गया ख़त्म। कल मुझे जाना है मेरी बुआ सास के यहाँ, हो सका तो शूट करूँगी, नहीं तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड एंजॉय योर वेकेशंस।